हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफली जी के साथ। इस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हमारे जो नज़दीकी लोग हैं उनको जाके बताते हैं, रिश्तेदारों को जाके बताते हैं। लेकिन काफ़ी बार ऐसे होते हैं कि बहुत सारे हम में से काफ़ी लोगों को सेक्स लाइफ का बहुत प्रॉब्लम होता है। हम में से काफ़ी लोगों की सेक्स लाइफ जो है काफ़ी पेचीदी हो जाती है, लेकिन इस पर हम बात नहीं कर पाते, खुल के बात नहीं करते क्योंकि हमें शर्म आती है। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो सेक्स संबंधी आपके दिल में जो कुछ सवाल है, आपकी जो कुछ समस्या है, लैंगिक समस्या है, उनके बारे में बात करने के लिए, उनका सही जवाब देने के लिए डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आ गए हैं। उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्ते। लिंग के विभिन्न आकार कौन से? ये आपने बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है और मेरे आधे मेल सिर्फ उसके आकार के ऊपर, उसकी साइज और शेप में फर्क था। लोगों को साइज और शेप में फर्क ध्यान में नहीं आता। साइज इज रिलेटेड टू मिलीमीटर एंड शेप इज रिलेटेड टू एंगुलेशन। सो हम डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिंग के विभिन्न आकार ये मालूम होना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप एक दूसरे की लिंग देख के खुद को कंपैरिजन करके आप डिप्रेशन में जाते हो, शादी नहीं करते हो, बहुत बार भाग जाते हो, मन में बहुत से ख्याल आते हैं। तो इसलिए कितने प्रकार है इसके? टोटल 21 प्रकार के 21 टाइप्स के विभिन्न लिंग के आकार है जो नॉर्मल होते हैं। और जब तक आपको नॉर्मल क्या है पता नहीं चलेगा तो एक दूसरे को देख के कंपैरिजन करके अपना अपना खुद इमेजिनेशन करके यहाँ पे मायूस मत हो जाओ। जो भी है उसे हम अच्छा भी कर सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लिंग के जो विभिन्न आकार है, इनका वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है? क्या है? साइज एंड शेप। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी उसका एंगुलेशन कैसा है, भाई राइट को है, लेफ्ट को है, डेविएशन कैसा है, बहुत बार मेजरमेंट में वो शिथिल अवस्था में कैसा है, वो स्ट्रेच अवस्था में कैसा है, उसकी गर्थ कितनी है, ये सब मायने ध्यान में रखते हुए ये शेप बनाए गए हैं, ये विभिन्न प्रकार बनाए गए हैं और एक एक करके हम पूरे डिटेल में साइंटिफिक वे से उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो देखने वाले हैं। अच्छा, कलकत्ता से फोन आया है, देवाशीष सर काफी दूर से आया है, उनका कॉल है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना? जी जी जी, देवाशीष जी पूछिए, सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ, बोलिए। लिंग का आकार छोटा हो तो उसे कैसा बड़ा कर सकते बताएं? आकार छोटा है तो उसे कैसा बड़ा करना है? बड़ा कर सकते हैं। काफी सारे लोगों का ये सवाल होगा। सवाल यानी उसको उठे बराबर जब बाथरूम में जाता है तो पहले काम वही करता है, आज कितना बढ़ गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम उसे बोलेंगे कि नॉर्मल क्या है और छोटा हुआ तो बड़ा कैसे कर सकते हैं जी। एक पहले माइंड से मिथ निकालो कि अभी मेरी उम्र 18 हो गई, मेरी अभी 20 हो गई, अभी 25 हो गई तो अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। देखो, एक इमेजिन करो, एक स्टैटिक ऑर्गन है क्या? नहीं है। जब फ्लो बढ़ेगा तो नेचुरली वो बड़ा होता है और फ्लो रिवर्स जाएगा तो अपने आप वहाँ पे डिफ्लेट होता है। अभी डिफ्लेटेड पोजीशन में जब वो छोटा दिखता है तो ये तो सर बच्चे जैसा ही दिख रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड तो भाग गई उसे देख के, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ऐसे केसेस में भी ट्रीटमेंट है। ऐसा क्यों होता है? उसका फ्लो क्यों गया है? कुछ कंजेनाइटल ही, पैदाइशी ही हार्मोन कम होने से आपका लिंग छोटा रह सकता है। लेकिन उसे डरो मत, बहुत अच्छी प्रकार की ट्रीटमेंट है, इंजेक्शन है, पी शॉट्स है, स्कैफोल्डिंग है, इवन जरूरत पड़े तो इम्प्लांट भी है। इससे आप उसे अच्छा कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम प्रकारों के ऊपर आते हैं। Definitely. तो ट्रैफिक कोन पेनीज जो है वो क्या है? देखो अब कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू हो गया। जी।
ट्रैफिक कोन क्यों बोलते हैं ट्रैफिक कोन कैसे रहता है? ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एपेक्स यानी ऊपर वाला नैरो है पार्ट और धीरे धीरे पीछे ब्रॉड होते जा रहा है। तो इस तरह का भी लिंग रहता है। कुछ लोगों को क्या लगता है, बहुत बार मैं देखता हूँ वहाँ पे कोई मूवीज में यहाँ पे एट ए टाइम मॉब में जाएंगे ना यूरिनेशन के लिए, तो देखते बैठते एक दूसरे का, तो उसको देख के डिप्रेशन में आते, सर मैंने इसका देखा मैंने उसका देखा। ऐसा मत करो, अपना खुद का देखो। उसके अंदर सामने नैरो और पीछे ब्रॉड ऐसे बेस वाले जो ट्रायंगुलर कोन जैसे दिखने वाले पीसेस रहते हैं उसे कहते हैं ट्रैफिक कोन पेनिसेस, और ये भी नॉर्मल होते हैं। और उसका क्या कंसर्न है एक्टिविटी से हम देखने वाले हैं। जी, और सेक्स के दौरान ट्रैफिक कोन पेनिस हो तो क्या सावधानी लेनी चाहिए? वेरी नाइस क्वेश्चन, और ये फीमेल पार्टनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि ये देखो, ये क्वेश्चन आप डिस्कस करते नहीं, लेकिन मेरे पास जो क्वेश्चन आते हैं, मेरे पास जो कपल आता है वो देख के ही डर जाता है, घबराता है। अभी कैसे करेंगे भाई, ऐसा कुछ तो भी अलग दिख रहा है मुझे, क्योंकि उन्हें डर ये लगता है कि बड़े साइज से उससे कोई डैमेज ना हो, वहाँ पे किसी प्रकार का पेन ना हो, क्योंकि नए नए वर्जिनिटी में वहाँ पे पेन या वहाँ पे ब्रेकअप या डैमेज होने के चांसेस रहते हैं ऐसे केसेस में, क्योंकि यहाँ पे बेस बॉर्ड है। तो ऐसे केस में सिलिकॉन बेस है या वाटर बेस्ड है या नेचुरल जेली का ज़्यादा इस्तेमाल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसकी वजह से जो सामने वाले को लगने वाला डर है वो हम टाल सकते हैं। और डॉक्टर साहब, बेल्लारी से फोन आया दिव्या जी का, उनका सवाल लेते हैं। पूछिए डॉक्टर साहब से सवाल पूछिए। दिव्या जी। नमस्ते जी सर। नमस्ते जी, बोलो। सर, लिंग के आकार का और तृप्ति या ऑर्गेज्म का कुछ संबंध बदल सकते हैं क्या, बताइए। अच्छा, देखो सब मेल का डिस्कशन चल रहा है, लेकिन मेल का अच्छा क्यों करना है हमें, क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन फीमेल के लिए है। और ये सबने ध्यान में रखना जरूरी है कि ये प्रोसीजर क्रिया एक के लिए नहीं है, और सेटिस्फैक्शन ऑर्गेज्म का और साइज का कुछ संबंध होता है क्या? डेफिनेटली होता है। साइज डज मैटर्स। किस लिए? नॉर्मली ऑर्गेज्म होने के लिए योनि में टोलोकॉप पे जी पॉइंट रहता है अपनी योनि के बाह्य भाग से अंदर 2 इंच जाने के बाद। किसी कारणवश समझो आपका इरेक्शन उतना स्ट्रांग न हो या आपका फ्रिक्शन वहाँ पे नहीं होता होगा, तो वहाँ पे ऑर्गेज्म नहीं होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे साइज मैटर करता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है किसका समझो ऑर्गन छोटा होगा तो उसे डरना नहीं है। कुछ क्वाइटल अलाइनमेंट टेक्निक्स रहते हैं, वो यूज़ करने से वहाँ पे एंगुलेशन बदल के या ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी को दिखा के शेप में भी, गर्थ में भी, लेंथ में भी चेंज करके इसे नॉर्मल कर सकते हैं। अच्छा, और ये अगर ट्रैफिक कोन पेनिस हो तो कौन सी सेक्स पोजीशन आइडियल हो सकती है? यस, करेक्ट, वेरी नाइस क्वेश्चन। क्योंकि अभी हमने लुब्रिकेंट के बारे में बताया, लेकिन पोजीशन भी मायने रखती है जी। इसलिए कि भी समझो फर्स्ट नाइट है, आप हनीमून को गए हो और वहाँ पे पार्टनर देख के कभी ऐसा घबरा जाता है, कुछ हनीमून किए बगैर वापस आ जाते हैं, क्योंकि नॉलेज नहीं है ना, यहाँ पे एजुकेशन कुछ है ही नहीं। यानी तुम आईटी जो बनना है बनो, लेकिन उसके ऊपर बात करनी नहीं है। आइन वक्त पे ये प्रॉब्लम आ जाता है। मिशनरी पोजीशन किस लिए? मिशनरी पोजीशन में फीमेल पार्टनर को अपना साइज या वल्वल ओपनिंग रहता है, या कम या कॉम्प्रेस करने का या रिलैक्स करने का चांस उनके हाथ में रहता है। तो मिशनरी पोजीशन इसके लिए काफ़ी अच्छी होती है, और धीरे धीरे बाद में वहाँ पे रिलैक्सेशन होने के बाद, उनका पेन कम होने के बाद और कोई पोजीशन हो ले सकते हैं। तो मिशनरी इज द बेस्ट पोजीशन इन केस ऑफ अ ट्रैफिक कोन पेनिस। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लिंग की साइज, नॉर्मल साइज क्या होती है? क्योंकि इसको लेकर काफी गिल्ट भी होती है, कॉन्शियसनेस भी होता है, और वो डिप्रेशन यानी मैं कहाँ पे कम हूँ ये फीलिंग आता है। और यही मुद्दा ध्यान में रखते हुए काफी ट्रीटमेंट्स, काफी मीडिया इसके ऊपर टोटल मिसयूज वहाँ पे डिस्प्ले होते हैं, और इससे लोग फंस जाते हैं। ये हमें उसको प्रिवेंट करना है। नॉर्मली फ्लैसिड अवस्था में 2.5 to 3 इंचेस फ्लैसिड में स्ट्रेच करने के बाद लेंथ रहती है, और स्ट्रेचिंग करने के बाद इरेक्ट होने के बाद 5 से 6 इंच तक उसकी लेंथ हो जाती है। दूसरा गर्द भी मैटर करता है। शिथिल अवस्था में 2.5 इंच से लेके 3 इंच तक का उसका गर्द रहता है। इरेक्ट पोजीशन में 3 से 5 इंच तक उसका गर्द बढ़ जाता है। ये नॉर्मल डेविएशन, यानी इरेक्ट होने के बाद भी आप 2.5 इंच से कम हो तो ऐसे केसेस को माइक्रोपेनिस कहते हैं, जिसे ट्रीटमेंट देने के बाद हम अच्छा कर सकते। तो फ्रेंड्स, एक ही चीज़ ध्यान में रखो, कोई भी लिंग का साइज खुद का जो नेचर ने बनाया है ना, अच्छे के लिए बना है। थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा तो सेक्सुअलाइज यूरोलॉजी एंड लॉस को मिलके
आप अच्छे कर सकते हो। इसलिए और एक बार कहता हूँ, साइज की वजह से डिप्रेशन में ना जाना, यहाँ से तुम शादी न करना, घर से भाग जाना या पार्टनर से दूर भागना, ये नहीं करना चाहिए। यही सबसे बड़ा मैसेज ये साइज जी, ऑफ जी, पेनिस जी, से हम जी। देना चाहते हैं और आप कह सकते जी हो। जी, क्यों बांटने से ही बढ़ता है। तो आप भी ये सारी क्लिप्स आपके दोस्तों के साथ, आपके परिवारजनों के साथ शेयर कर सकते हैं और आपकी सारी लैंगिक समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी उम्दा जानकारी दी, साइंटिफिक वैज्ञानिक जानकारी दी। अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही उनके सारे सेंटर्स के नाम दिए हैं। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब रहते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। थाने में, कल्याण में, पुणे में, नासिक में तथा छत्रपति संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ आप जा सकते हैं। उनके सारे नंबर्स जो है, सेंटर्स के नंबर्स वापस एक बार मैं बता दूँ, याद कर दूँ कि नोट डाउन कर लीजिए। उनकी वेबसाइट भी है sexologistvijaydahipale.in। इस पे आप जाएंगे तो आपको एक छोटा सा अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और बड़ी आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और बड़ी ही सरल तरीके से आपके सारे सेक्स संबंधी समस्याओं का और प्रश्नों का निवारण कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब वक्त हो चला है अपने दर्शकों का, दोस्तों को विदा करने का, तो उनको विदा करते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखना। नमस्ते। नमस्ते।